मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना ख्याल रखता हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। उससे तो मेरी दिन में ही बात हुई थी काम के सिलसिले में। ड्रामा सीरियल लेख सकता मोर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ज़ेनब अपनी तरफ से अब पूरी कोशिश करेगी कि शेरोज़ का दिल किसी भी तरह से उष्णा के लिए साफ हो जाए। पर शेरोज़ को भी दोस्तों नईमा का ही भूत चढ़ा होता है। उसके लिए तो अब उसकी माँ ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, जबकि रुखसती से पहले तो बड़े बड़े दावे कर रहा था। खैर जब ज़ैनब उससे बात करने के लिए आएगी तो शेरोज़ वहाँ से जाने लगेगा, तो वो उसे रोकते हुए कहेगी कि सुनो शेरोज़, मेरी बात सुनो। जिस पर शेरोज़ कहेगा कि अगर आपको उष्णा के बारे में कुछ भी कहना है तो फिलहाल मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता और मेरा मूड बिल्कुल ख़राब है, मैं खामखा आपको भी कुछ कह दूंगा। जिस पर ज़ैनब कहेगी कि मैं जानती हूँ तुम और उष्णा किस बात पर लड़े हुए हो और मैं ये भी जानती हूँ कि वो वजह मैं हूँ। दोस्तों पर शेरोज़ को ज़ैनब का बिल्कुल लिहाज नहीं होगा। वो उसे हाथ जोड़ते हुए कहेगा कि आप और आपकी बेटी अब हमें बख्शी दें। आपने मेरी मॉम का सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है और उष्णा ने मेरा। काश मैं आपकी शादी डैड से करती ही ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। दोस्तों शेरोज़ की इन बातों का ज़ैनब पर गहरा असर पड़ेगा। वो आई तो समझानी थी उष्णा के लिए, पर वो खुद ही हर्ट हो जाएगी। और फिर शेरोज़ और ज़ैनब की जब बहस खत्म होने लगेगी तो सामने से नईमा भी देखने लगेगी। पर मजाल है कि वो ज़ैनब से कोई खैरियत ही पूछे। वो तो ये सब देखते हुए अंदर ही अंदर में खुश हो रही होगी कि अच्छा ही हुआ। वहाब के दिल से तो वैसे ही ज़ैनब की अब वो इज्जत नहीं रही। अब ऐसा ऐसा शेरोज़ भी ज़ैनब और उष्णा से दिल खट्टा कर रहा है। पर दोस्तों नईमा को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि शेरोज़ को इस बात का जल्दी इल्म होने वाला है कि उसकी माँ अभी तक उसकी खुशी की दुश्मन है। शेरोज़ दोस्तों उष्णा को काफ़ी कुछ कहने के बाद बाहर जाकर बैठेगा, तो उसके बाद उष्णा उसके पास आएगी और कहेगी कि इतने दिन हो चुके हैं, अब अभी तक मुझसे नाराज़ हैं, जबकि मैंने कहा भी था कि मोम की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से ही मैं भूल गई थी। शेरोज़ तो दोस्तों वैसे ही उष्णा से खफा होगा, पर उष्णा के आने से पहले नईमा उसके कान भर के जाएगी कि आप जानते हैं कि इस शादी के लिए मैं कितनी खिलाफ थी। मैं सिर्फ इस शादी के लिए आपके लिए मानी थी क्योंकि मेरे लिए आपकी खुशी सबसे अजीज़ है, पर अगर आप ही इस शादी से खुश नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा। और फिर दोस्तों नईमा चालाकी के साथ ये कहते हुए जाएगी कि लड़कियों को अक्सर पहली मोहब्बत याद होती है। हो सकता है उष्णा सुफियान को ना भूली हो, पर शेरोज़ बेटा उसे वक्त दो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। दरअसल में दोस्तों नईमा की यही चाल होती है कि किसी भी तरह से शेरोज़ के दिमाग में सुफियान का नाम डाल दे, और उसकी चाल कामयाब भी हो जाती है क्योंकि शेरोज़ नईमा के जाने के बाद यही कुछ सोच रहा होगा कि वाकई में क्या उष्णा मुझसे मोहब्बत नहीं करती। और फिर दोस्तों जब अगला सीन उष्णा और शेरोज़ का होगा तो उष्णा और शेरोज़ की बहस में शेरोज़ अचानक से सुफियान का नाम ले आएगा कि सच क्यों नहीं कहती कि तुम अब भी सुफियान से मोहब्बत करती हो। दोस्तों उष्णा तो ये सुनने के बाद हैरान हो जाएगी और कहेगी कि सुफियान कहाँ से आ गया बीच में। और फिर दोस्तों उष्णा शेरोज़ को ये कहते हुए सुनेगी कि मॉम बिल्कुल ठीक कह रही थी कि तुम अभी तक अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूली। जिस पर उष्णा कहेगी कि यह सब आपको आंटी ने कहा है, मुझे पहले ही शक था कि आंटी हम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती, इसीलिए ये सब कर रही हैं। जिस पर शेरोज़ गुस्सा करते हुए कहेगा कि खुदा का खौफ करो उष्णा, तुम अपनी गलतियों और कोताहियों का जिम्मेदार भी मेरी मोम को ठहराना चाहती हो। जिस पर उष्णा कहेगी कि आप अपनी मोम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपको सही गलत में फ़र्क ही नहीं दिखता, आपकी मोम आपको जो कहती है आप वो मान लेते हैं। खैर दोस्तों फिर अगला सीन उष्णा और नईमा का होगा, जहाँ उष्णा अपनी सारी भड़ास निकाल रही होगी कि नईमा ने शेरोज़ को आखिरकार सुफियान का क्यों कहा।